तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं एम्बर एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में। तो ध्यान से समझना, क्योंकि मतलब थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो और अगर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ एम्बर एंटरप्राइजेस के बारे में तो देख सकते हैं। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी की सब्सिडरी है जिसका नाम है, देख सकते हैं आप, सिद्धवाल। और सिद्धवाल की सब्सिडी है, देख सकते हैं, उसका नाम है रेलवे सस्टीम प्राइवेट लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे रेलवे सस्टीम प्राइवेट लिमिटेड, देख सकते हैं आप, तो उन्होंने अगर आप देखेंगे तो जॉइंट वेंचर साइन किया है साउथ कोरिया के यूजिन मशीनरी के साथ में। तो अगर आपको फिर से अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो देख सकते हैं कंपनी का नाम है रेलवे सब सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने जॉइंट वेंचर साइन किया है साउथ कोरिया के कंपनी की है जिसका नाम है यूजिन मशीनरी लिमिटेड, इनके साथ में। तो ये बात आपको पता चाहिए। और जो रेलवे सब सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है वो सब्सिडरी है, फुल्ली ओन होल्ली ओन किसकी, तो देख सकते हैं सिद्धवाल रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की। और सिद्धवाल अगर आप देखेंगे तो ये भी फुल्ली ओन वोल्ली ओन सब्सिडरी है एम्बर एंटरप्राइजेस की। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फायदा होने वाला है, जो एग्रीमेंट साइन किया है, जॉइंट वेंचर हुआ है, वो एम्बर एंटरप्राइजेस के साथ में हुआ है। ये बात भी आपको पता चाहिए। सिर्फ बात इतनी सी है, क्या उनकी सब्सिडरी ने एग्रीमेंट साइन किया है। तो बस इतनी सी बात है जो आपको समझना है। और एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस जो एग्रीमेंट साइन किया है जॉइंट वेंचर का, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में अभी इनको स्पेशली अगर आप देखेंगे तो रेलवे सेक्टर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि वहाँ पे अभी कंपनी ड्राइविंग गियर्स, कपलर्स, पेंटोग्राफ्स, ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी काम करेंगी और वहाँ से भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आने वाला है, ऐसा कंपनी का मानना है। और यदि आगे बात करें टाइटन कंपनी के बारे में तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने भी अपना कह सकते हैं अपडेट दिया है Q4 का, जो अभी एंड हुआ है। तो उसका मतलब रिजल्ट तो आने को अभी टाइम है, रिजल्ट अभी शुरू होंगे एक एक कंपनी के, लेकिन उससे पहले कंपनी ने क्या क्या किया वो शॉर्ट में बताया है। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने, देख सकते हैं, ज्वेलरी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे Q4 की बात करेंगे, ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं लगभग 18% की ग्रोथ है। वॉचेस एंड वेयरल्स में भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 6% की ग्रोथ है। और अगर आप देखेंगे तो मेन तो उनका आपको पता ही है, मेन बिजनेस ज्वेलरी से आता है और वहाँ पे 18% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कंपनी ने अपने नए स्टोर्स कितने ऐड किए तो वो भी देख सकते हैं। Q4 में ज्वेलरी सेगमेंट के अगर आप देखेंगे तो 29, जी हाँ दोस्तों, 29 नए स्टोर्स ऐड किए। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो वॉचेस एंड वेयरल्स में भी देख सकते हैं लगभग 44 नए स्टोर्स ऐड किए। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है, क्योंकि कंपनी अभी काफ़ी बड़ी बन चुकी है। उसके बावजूद अगर कंपनी इतने अच्छी तरीके से, एग्रेसिव तरीके से कंपनी अगर एक्सपांड करेंगी तो ये काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि मतलब इससे होगा क्या, तो नए स्टोर्स ऐड होंगे तो बिज़नेस बढ़ने की भी आशा है। मतलब ज़रूरी नहीं है बिज़नेस बढ़ेगा ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं परसेंटेज है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में बिजनेस भी बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी के नए स्टोर्स भी ऐड हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं टोटल स्टोर्स भी देखेंगे आप कंपनी तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने देखा होगा तो 2 दिन पहले ही कल्याण ज्वेलर्स ने भी, आपने कह सकते हैं, अपडेट दिखाया था Q4 का। और कंपनी ने, कल्याण ज्वेलर्स कंपनी आप देखेंगे तो मतलब एक मिड कैप कंपनी है, मतलब टाइटन से तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। उसके बावजूद आप देखेंगे तो उन्होंने केवल 10 नए स्टोर्स ऐड किए थे Q4 में। और वहाँ पे टाइटन देख लीजिए, मतलब इतनी बड़ी कंपनी है उसके बावजूद ज्वेलरी सेगमेंट में सिर्फ 29 स्टोर ऐड किए। तो मतलब और क्या बोलूँ मैं, आप समझ जाइए एग्रेसिव तरीके से कंपनी काम कर रही है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे और अच्छे से तो आपको ध्यान में आएगा कि कंपनी आई केयर बिजनेस में भी काम करती है। और उस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कुछ खास नहीं किया है, उल्टा अगर आप देखेंगे थोड़ी बहुत मतलब गिरावट हुई है, ग्रोथ नहीं आई है कंपनी ने उस सेगमेंट में। तो ये बात भी आपको पता चाहिए।
और यदि आगे बात करें शॉपर स्टॉप कंपनी के बारे में, तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपना नया कह सकते हैं स्टोर ओपन किया है। और कहाँ पे किया है तो वो भी देख सकते हैं मेरठ में। तो जी हाँ दोस्तों, मेरठ जो कि यूपी में है, वहाँ पे देख सकते हैं मॉल में उन्होंने नया कह सकते हैं अपना स्टोर ओपन किया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और जिनको नहीं पता होगा जो शॉपर स्टॉप है वो कंपनी क्या काम करती है, तो उनके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी अगर आप देखेंगे तो एक क्लोथिंग ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड भी आप बोल सकते हैं। और देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड्स कंपनी के अंतर्गत मिलते हैं आपको। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जैक एंड जोन्स, लॉरेल, डीजेल, अरमानी एक्सचेंज, वर्साचा, प्राडा, मतलब सारे नेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड, काफ़ी अलग अलग सारे ब्रांड्स कंपनी के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और कंपनी जैसे कि अगर आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करती है, मतलब तो ऑफलाइन स्टोर्स खोलना काफ़ी ज़रूरी है कंपनी के लिए। और वही कंपनी कर रही है, क्योंकि इतना ही नहीं और भी जगह कंपनी ने एक ही दिन में नए स्टोर्स खोले। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो चेन्नई में भी कंपनी ने अपना रिटेल प्रेजेंस बढ़ा रही है। और वहाँ पे भी नया स्टोर कंपनी ने खोला है, जिसके लिए देख सकते हैं आप ऐश्वर्या राजेश जो कि एक कह सकते हैं सेलिब्रिटी है, उनको भी बुलाया था और उनके हाथों कह सकते हैं नया स्टोर ओपन किया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और भी अगर आप देखेंगे तो इतना ही नहीं, पूना में भी कंपनी ने अपना नया स्टोर ओपन किया है। और देख सकते हैं ये सिक्स मतलब छठा स्टोर होगा पूना में। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं इसका अगर आप देखेंगे इनॉग्रेशन, तो सई तामनकर जो एक्ट्रेस है उन्होंने इस कह सकते हैं इस स्टोर का इनॉग्रेशन किया। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और पूना में भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं हाई स्ट्रीट, तो जो एरिया है हाई स्ट्रीट, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस नए स्टोर का इनॉग्रेशन हुआ है। और सिर्फ अगर आप देखें तो ये सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड नहीं है, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी वॉचेस में भी काम करती है। अलग अलग वॉचेस है, बैग्स है, सनग्लासेस है, फ्रेग्रेंसेस है। तो वो एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है। और काफ़ी समय से कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो काफ़ी छोटी बैंक है, मतलब छोटी कंपनी है। मार्केट कैप ज़्यादा है नहीं, स्मॉल कैप कंपनी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने कह सकते हैं Q4 का अपडेट दिया है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर सकते हैं Q4 का। तो अगर आप ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं ग्रोथ हुई है। और लगभग देख सकते हैं आप 31% की ग्रोथ है। टोटल डिपॉजिट भी अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट भी बढ़े है, उसमें भी ग्रोथ है। कासा डिपॉजिट भी बढ़े है, कासा रेशो भी बढ़ा है। और मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो सारे जो कह सकते हैं पैमाने पर कंपनी ने अच्छा ही काम किया ऐसा नज़र आ रहा है। तो अभी देखना होगा आने वाले रिजल्ट में क्वार्टरली कैसे आता है, क्योंकि जो Q3 था वो कुछ खास रिजल्ट कंपनी ने पेश नहीं किए थे। और छोटी कंपनी बैंक छोटी है, तो मतलब इस पे ज़्यादा मत कह सकते, जो गिरावट होती है वो भी बड़ी होती है। और जो रिटर्न्स में मिलने के आसार होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल जो जितना दिखाया कंपनी ने ऊपर ऊपर, वो तो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।